हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है, सुबह के समाचार पत्रों में भी आपने देखी होगी, मेरे द्वारा भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी गई थी कि बीएड बीटीसी के लिए क्या भर्तियां अब नहीं आएंगी। आधिकारिक आदेश जो है 6 पन्ने का जारी हुआ है और आगामी जो रणनीति है बीएड बीटीसी स्टूडेंट्स की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वो क्या होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के सुदूर परीक्षा केंद्रों में अड़चने हैं और इसका मुद्दा वरुण गांधी जी ने खुद ट्वीट के माध्यम से उठाया है। तो दोस्तों, दोनों अपडेट पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स के लिहाज से काफ़ी बेनिफिशियरी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुबह के आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, काफ़ी तेज़ी के साथ ये चीज़ें पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल हैं और साफ तौर पर निजीकरण की ओर पहला कदम इसको बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सरकारी विद्यालयों को गोद लेंगे। यानी कि 1 to 8 के जो प्राइमरी स्कूल हैं, अपर प्राइमरी स्कूल हैं यूपी बेसिक के अंदर, उन सभी को 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के दायरे में जो उच्चीकृत विद्यालय है उसके द्वारा जो है गोद लिया जाएगा। इस एडॉप्टेशन की प्रक्रिया में बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स निकाले गए हैं और इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी जोड़ा गया है और इसके संबंध में प्रमुख सचिव साहब का एक 6 पन्ने का आदेश भी आ चुका है। तो ये वो दोस्तों आदेश है। दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को 6 अक्टूबर 2022 की डेट पे ये लेटर लिखा गया है और इसमें ट्विनिंग या पेयरिंग की बात कही गई है और साफ तौर पर यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पैरा 7.10 का उल्लेख किया गया है और इसके अनुपालन में ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो भी देखिए निजी मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निकटस्थ परिषदीय विद्यालय को गोद लिया जाएगा, यानी कि अडॉप्ट किया जाएगा। और उद्देश्य इसके पीछे के बहुत अच्छे बताए गए हैं कि युग्मित विद्यालय की सर्वोत्तम प्रथाओं का अभिलेखीकरण अनुकरण किया जाएगा। क्रियान्वयन के लिए विद्यांजलि ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। पोर्टल का भी विकास किया जाएगा। अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, मुख्य विकास अधिकारी यहाँ पर उपाध्यक्ष होंगे, डायट प्राचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना अधिकारी, युवा कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, निजी विद्यालय के प्रबंध तंत्र प्रतिष्ठित संस्थान से 3 प्रतिनिधि जिले अधिकारी द्वारा जो नामित होंगे, ये सारे सदस्य रहने वाले हैं। और ट्विनिंग के तहत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तमाम सारी चीज़ें दी गई हैं और प्रतिष्ठान संस्थाओं की जो भूमिका है, कार्यक्रम का अनुश्रवण भी किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी इन सब में काम करने वाले हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बार बार यहाँ पर एनईपी 2020 को हाईलाइट किया गया है कि ट्विनिंग किए जाने के संबंध में उक्त निर्णयानुसार प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अब देखिए, ये ट्विनिंग की एक नई जो कॉन्सेप्ट है वो आई है। इसके पहले जो बेसिक शिक्षा विभाग के 60 साल के ऊपर के रिटायर्ड कर्मी हैं उनके माध्यम से भी सपोर्टिव सुपरविजन की बात कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको पॉजिटिव नज़र आएंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि जब इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं आपके पास, उनके इन्हेंसमेंट के लिए लगातार आप जो कह लें कि प्रशिक्षण भी करवा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा जो है और लोगों के मतलब यहाँ पर अंदर लाने की क्या कुछ मतलब बात है। अभी प्रथम फाउंडेशन भी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। वो एक जो है एजुकेट गर्ल का आपने हस्तक्षेप देखा ही है और बहुत सारे जो एनजीओज़ हैं वो प्राथमिक विद्यालयों पर लगातार लगाए जा रहे हैं और महानिदेशक साहब का भी इसमें पूरी तरह से झुकाव है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों इंस्टीट्यूट कोलिब्रेट करके एक दूसरे का सहयोगात्मक जो है सर्वेक्षण करें और साथ ही साथ सहयोगात्मक रूप से काम करें, तब जाके बेसिक शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बीएड और बीटीसी के जो स्टूडेंट्स हैं जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये खतरनाक हैं, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें जब विभाग करने लग जाए तो मतलब समझ सकते हैं कि टीचर्स की भर्तियों के लिए यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। 51,000 टीचर्स के जो परमानेंट टीचर्स हैं उनके पोस्ट खाली हैं। 11-12 हज़ार आपके जो है नगर क्षेत्र में टीचर के पोस्ट खाली हैं। दोनों को जोड़ लें, चूँकि दोनों की ज़रूरत है। नगर क्षेत्र में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, लेकिन आप प्रमोशन जो 5 से 10 साल का जो
शिक्षण में योगदान दे चुके हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनका आप प्रमोशन करिए। तो सीधे से वो भी पद खाली हैं, तो 63,000 पद खाली हैं। 63,000 के संबंध में आपने एक भी लेटर नहीं देखा होगा, बल्कि उसको बचाव करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी बोल देते हैं कि शिक्षा मित्र हमारे पास इतने हैं। अब शिक्षा मित्र के बाद में भी खुदा न खास्ता ऐसा हो कि इनके द्वारा कहा जाए कि हमारे पास 60 से 70 साल के बीच के रिटायर्ड इतने कर्मी हैं जो कि जो है इस ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं, वो भी अपना जो है योगदान दे रहे हैं। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस को हमने गोद दिलवा दिया है, वहाँ के टीचर्स भी जो पठन पाठन में हैं अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं, तो ऐसे में कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब यही है, ये सारी चीज़ें जो दूर से एक मैपिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो भर्तियां हैं वो आगे आने वाले समय में आपको बहुत कम देखने के लिए मिले। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन जो कमी है वो अवश्य होगी। और वर्किंग टीचर्स जो भी हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी है कि अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे, अच्छे से पठन पाठन का काम नहीं कराएंगे, तो अवश्य ही यहाँ पर नौकरी खतरे में है और विभाग भी यहाँ पर खतरे में हो सकता है। ये भविष्य के लिए एक संकेत है। कुल मिलाकर टीचर्स को भी जागना होगा, कर्तव्य कर्मों को पहचानना होगा, और साथ ही साथ जो नई शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को भी यहाँ से जागरूक होना पड़ेगा। सरकार से ठीक है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप बढ़िया कर रहे हैं, बेहतर करें, बिल्कुल करें, लेकिन कम से कम शिक्षक भर्तियां आप रूटीन में करें। जितने टीचर्स के पद खाली हैं उन पे आप भर्तियां करिए तो कोई किसी को ऐतराज़ नहीं होगा, लेकिन भर्तियों को करने के बजाय इस प्रकार के जो लगातार आदेश दिए जा रहे हैं कहीं न कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। पूरी जो है व्यवस्था पर, पूरे विभाग पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिरकार अधिकारीगण चाहते क्या हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नई भर्तियों के बारे में तो एक लेटर नहीं जारी हो रहा है, लेकिन अनुश्रवण, निरीक्षण और इसके बाद तमाम सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का आक्षेप और इसके बाद सपोर्टिव सुपरविजन और भी जो NGOs हैं उनके द्वारा शिक्षण, तमाम सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा विभाग में खाली पदों पर भर्तियों के बारे में कोई भी चीज़ नहीं बोली जा रही है, तो अवश्य ही ये अशुभ संकेत कहा जा सकता है। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट्स को यूनाइट होना पड़ेगा, एक साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, क्योंकि कई साल गुजर चुके हैं और कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। जबकि इससे इतर पंजाब में देखिए 9,000 संविदा शिक्षक नियमित होंगे। भगवंत मान ने ट्वीट कर जो है जानकारी दी है। ये आज ही की खबर है। देखिए लिखा गया है कि एक खुशखबरी साझा कर रहा हूँ, अध्यापकों को पक्का करने का फैसला अध्यापक दिवस वाले दिन लिया था वो पूरा हो गया है। लगभग 9,000 कच्चे अध्यापकों को पक्का करने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब बाकियों के लिए काम करेंगे, वादे के मुताबिक 36,000 को पक्का करेंगे। तो भगवंत मान जी लगातार जो मतलब संविदा शिक्षक हैं उनको जो है फुल पेमेंट पे लेके आ रहे हैं। खैर ये एक गंभीर विषय है, इस पर विचार करिएगा। और पीटी परीक्षा केंद्रों को परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों का पहुंचना बहुत भारी पड़ रहा है। पीलीभीत के अधिकांश आवेदनकर्ताओं को सैकड़ों किलोमीटर दूर मुरादाबाद में आवंटित किए गए हैं परीक्षा केंद्र। वरुण गांधी जी ने इसके लिए 5 घंटे पहले ट्वीट किया है कि पीटी के लाखों अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद से सैकड़ों किलोमीटर दूर रखा गया है। यह निर्णय 1-1 रुपया जोड़कर चलने वाले सामान्य परिवार के छात्रों पर डाला गया अनावश्यक बोझ है। मेरा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से विनम्र निवेदन है कि इन सभी छात्रों के लिए मुफ्त विशेष बस चलाई जाएं। हालांकि शासन स्तर से अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है और ना ही परीक्षा केंद्रों में किसी भी बदलाव के लिए कोई चीज़ कही गई है। अब देखते हैं, वरुण गांधी जी ने ट्वीट किया है, लगातार ये मांग चल रही है। छात्र कहते हैं बिल्कुल आप शुचिता को बरकरार रखें, मेंटेन रखें, पूरा करें, लेकिन जो परीक्षा शुल्क आपने ली है और इसके साथ ही जो अभ्यर्थियों का व्यय होगा आवागमन में, शुचिता तो आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद के जनपदों में परीक्षा केंद्र बनवा के इतनी टाइट व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कोई भी बवाल ना होने पाए, लेकिन अगर आपको अपने तंत्र पर इतना भरोसा नहीं है तो आप भले सुदूर बनाएं, अपने हिसाब से काम करें, लेकिन छात्रों की सहूलियत के लिए उनके लिए मुफ्त में बस चलाएं, जिससे कि छात्रों को जो आर्थिक बोझ है, अतिरिक्त आर्थिक बोझ है, उससे बचाया जा सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे कि लगातार ये चीज़ें व्यापक पैमाने पर पहुँचें और
खुदा ना खास्ता कोई आदेश जारी हो जाए जिससे छात्रों का हित हो, उत्तर प्रदेश सरकार के जो कह लें कि नेतृत्व करता हैं, जो परीक्षा केंद्र के लिए या इन सब चीज़ों में सबसे शीर्ष स्तर पर है, उन तक ये आवाज़ पहुँचे, आयोग खुद एक लेटर लिखे। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें शासन स्तर से ही फैसला जब होगा तभी हो पाएगा। आयोग की इसके आवागमन के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर योगी आदित्यनाथ जी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।